So, hello and welcome back to one more vlog number 4th of HCG. ड्यूरिंग साइकिल ऑफ यूजेज ऑफ HCG ड्यूरिंग साइकिल. देखो, बहुत से लोग इस बात को नहीं मानते कि HCG जो कि है उसे हम ड्यूरिंग साइकिल यूज़ करना चाहिए, वो सिर्फ PCT में यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, गलत है. रीज़न क्या है? देखो, सबसे पहले आपको मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देता हूँ. जब एक मेल अपनी मदर की वोम में होता है तो जो उसके लास्ट 10 वीक्स होते हैं, तो लास्ट 10 वीक्स में जेनिटल्स ग्रो करते हैं और टेस्टोस्टेरोन हमारा बनना शुरू होता है. लेकिन वो बनता कैसे है? जो बॉडी के अंदर फीमेल बॉडी के अंदर HCG है उससे बनता है. सो दिस इज द रीज़न कि हम HCG को यूज़ करते हैं हमारे PCT के अंदर भी. सबसे पहली बात. दूसरी बात इसमें यह आती है कि हम ड्यूरिंग साइकिल क्यों यूज़ करें. जो ड्यूरिंग साइकिल है, जब हम HCG को यूज़ करते हैं, आपको पता है कि ड्यूरिंग साइकिल हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि LH है और FSH दोनों ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोनों बंद हो जाते हैं. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को मिमिक करता है हमारा HCG, जो कि हमें मेडिकल स्टोर पे इजीली पबर्जन के नाम पे या HCG 5000 के नाम पे इजीली अवेलेबल हो जाता है. डिपेंड करता है कि आप उसकी कितनी डोज लगा रहे हो. डोजेज भी डिपेंड करेगी आपके गोल के ऊपर. अगर तो आपका गोल सिर्फ और सिर्फ LH को मिमिक कराना है तो डोजेज कहीं पे 250 IUs इज मोर देन इनफ फॉर अ वीक. लेकिन अगर आपकी फर्टिलिटी मेंटेन करनी है, आपको साइकिल के बाद बेबी कंसीव करना है, तो कहीं ना कहीं वो डोजेज 500 to 1000 IU एवरी अदर डे पे भी जाती है. और सिर्फ इतना ही नहीं होता. जब आप HCG को यूज़ करते हो और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मिमिक हो रहा है, तो आपको हर मंथ अपनी रिपोर्ट्स करवानी पड़ती है. LH, FSH, टोटल टेस्टोस्टेरोन, ये ज़रूरी होता है. तभी आप बता सकते हो कि आपको कितना जो LH है, कितना HCG जो आपकी बॉडी के अंदर है, आपकी वो रिक्वायरमेंट है कि कितना आपको बाहर से देना है. हो सकता है 250 IU पे आप बिल्कुल ओके चल रहे हो सकता है 500 लगे, हो सकता है 1000 लगे. कहने का मतलब क्या है कि रिपोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जब हम कभी HCG के बारे में बात करते हैं. दूसरी बात जो आती है HCG की डोजेज नहीं, HCG किन को यूज़ करना चाहिए. कोई भी पर्सन, चाहे वो बिगिनर है, चाहे वो इंटरमीडिएट है, चाहे वो एडवांस लेवल पे है, HCG की यूजेज बहुत इंपॉर्टेंट है. जो लोग HCG को यूज़ नहीं करते और डायरेक्टली PCT में यूज़ करते हैं, उनकी PCT के अंदर उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल होने को बहुत समय लेती है. बहुत बार लोग मुझे बोल देते हैं कि सर आप HCG की रिक्वायरमेंट बता देते हो, लेकिन कभी भी आज की स्टोरीज में भी मुझसे लोगों ने पूछा कि HCG कितना लगाना चाहिए. HCG जो है वो तभी आप एनकाउंटर कर सकते हो कि कितना है, जब आपके पास उस इंसान की पर्टिकुलरली एवरी रिपोर्ट हो फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द साइकिल टिल द एंड ऑफ द साइकिल. और HCG चाहे आप गेनिंग कर रहे हो, चाहे आप कटिंग कर रहे हो, चाहे आप प्रेप कर रहे हो, उसमें लगेगा. और जो लोग ये बोलते हैं कि वो वाटर रिटेंशन देगा, ये करेगा, वो करेगा, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. ऐसा कुछ नहीं होता. सो इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर बॉल्स फ्रॉम गेटिंग रेक्ड, या फिर इफ यू वांट कि आपका स्पर्म काउंट सही रहे, आपके स्पर्मेटोजेनेसिस होता रहे और LH आपकी बॉडी के अंदर रहे, तो आपको HCG लगाना ही पड़ेगा. देखो, HCG का स्पर्म के साथ रिलेशन कुछ नहीं है. यानी कि इवन इफ यू आर इजैक्युलेटिंग व्हाइल यू आर ऑन एनाबॉलिक्स एंड यू आर फीलिंग कि हाँ स्पर्म की क्वांटिटी ठीक है, उसका LH से कुछ लेना देना नहीं है, उसका HCG से कुछ लेना देना नहीं है. HCG आपको लगाना ही पड़ेगा इफ यू वांट टू स्टे हेल्दी.